हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि क्लास 5 के लिए न्यू बुक जो जारी किया गया है, पर्यावरण अध्ययन 2024-25 वाला। आइए इसमें से मैं आपको बताऊंगा पाठ नंबर 4। तो चलिए आप देख सकते हैं इस तरह से आपका बुक जारी किया गया है, बिल्कुल नई किताब है। और यहाँ पर चलिए ये जो आप सब देख रहे हैं पाठ नंबर 4, यहाँ पर क्या है, खाए आम 12 महीने। आइए इसका हम लोग देखेंगे अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा नई किताब का अच्छी तरह से आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो सभी प्रश्न का उत्तर मैं यहीं से आपको बताने वाला हूँ। यह नई किताब का ये पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अभ्यास प्रश्न। 1 मिनट पिएगा। ये देखिए अभ्यास वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले क्या है, सही विकल्प चुन कर लिखिए। ये देखिए पहला प्रश्न पूछा गया हमसे कि खाने के पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखें 4 कथन दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाए खाने के दौरान पानी पीने से खाना अच्छे से पचता है। तो 4 नंबर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है, इसी में आप सबको टिक लगा लेना है, ठीक है। चलिए तब आगे देखते हैं। ये 4 नंबर बिल्कुल सही है। अब आइए यहाँ पे फिर हमसे कहा है कि आम से बनने वाली कौन सी खाने की चीज साल भर नहीं रखी जा सकती, कौन सी चीज है। तो आपका आम का अचार, आम पापड़, आम की कढ़ी या फिर आम का मुरब्बा। तो ये जो आम की जो कढ़ी है इसे सालों भर नहीं रखा जा सकता, बाकी ये सबको रखा जा सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर में आपको टिक लगा लेना है आम की कढ़ी में। आइए यहाँ पर दोस्तों आपको राइटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है, निम्न में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा। सबसे जल्दी क्या पचेगा, क्या है, पूरी तरह से उबला अंडा, कम उबला अंडा, कच्चा और फेंटा हुआ अंडा या फिर कच्चा अंडा। तो ये जो पूरी तरह से उबला हुआ अंडा वो हमारे पेटों में आसानी से वो जल्द पच जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहा है कि बंद बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं। तो यहाँ पे से कहा है कि पैकेट की डिजाइन से, पैकेट के कलर से, पैकेट के नाम से या फिर पैकेट पर दी गई तारीख से। तो उसको हम तारीख से दोस्तों पता कर पाते हैं कि वो अभी खाने लायक है या फिर नहीं है। चलिए अब यहाँ पर फिर हमसे कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, यहाँ पर कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो आपको सही जहाँ पर खाली स्थान वहाँ पर सही सही शब्द भर करके रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या है, दूध को, तो यहाँ पर आप सबको भर लेना है उबाल कर। क्या लिखना है, उबाल कर संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षित का मतलब उन्हें जमा कर सकते हैं। बड़ी, पापड़ और चिप्स धूप में सुखाने के कारण साल भर खराब नहीं होता है। अगर आप उसे धूप में नहीं सुखाए तो वह क्या खराब होने की संभावना अधिक होती है। अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उसमें, यहाँ पर आपको लिखा है नमक, तेल, गुड़ और चीनी मिलाए जाते हैं ताकि लंबे समय तक यह रह सके सुरक्षित। चलिए ये सब देखिए यहाँ पर जो उत्तर है वो क्या थोड़ा सा मैंने मोटा कर दिया, मैंने बोल्ड, ताकि आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कच्चे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ यहाँ पर क्या बना को जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। आइए प्यारे मित्रों, अब मैं आप सबको बताने वाला हूँ अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कहा गया है कि हरा हरा धनिया को खराब होने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं। तो लिखना है हरा धनिया जो होता है ना, तो लिखना कि हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि उसका पत्ता खराब ना हो। अगर आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो आप क्या देखकर खरीदेंगे। ब्रेड अगर आपको खरीदना हो तो आप क्या देखकर खरीदेंगे। तो लिखना है पैकेट, ब्रेड पर पैकेट पर मूल्य, वजन, तारीख आदि देखकर हम लोग खरीदेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है कि सुखाकर खाई जाने वाली चीजों को गोले से मिलाइए।
चीज़ों को गोले से आपको क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए आपकी बुक में इस तरह से दिया गया था और आपको सुखाकर खाने वाली चीज़, तो पापड़ तो इसको मिलान कर लेना है, बड़ी और ये देखिए चिप्स अचार भी होगा जो कि इसे सॉरी अचार को सुखाकर नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसी 3 ठो दिया गया है तो इसी में आपको मिलान सिर्फ़ कर लेना है, सिर्फ़ इसमें टच कर देना है। अब यहाँ पर फिर कहा गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें से पूछा गया आखिरकार कि प्रश्न 5 कि अचार को शीशियों में रखने पर अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? आखिरकार क्यों? क्या आपकी माँ कोई अन्य तरीका भी अपनाती है? तो चलिए इसके बारे में लिखिएगा कि शीशियाँ के कांच के जार में नमी को दूर करने के लिए उन्हें धूप में सुखाया जाता है। माँ भी यही तरीका अपनाती है ताकि वह अचार में स्वाद अच्छी तरह से आ सके। अब का है आम के मौसम दोस्तों का आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने से बहुत मजा आता है। आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? ये जो हो गया दोस्तों कि आम पापड़ इसको आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसके बारे में आपको बताना है कि आम के पापड़ को आंध्र प्रदेश में मामिरी तांद्रा क्या कहते हैं? मामिरी तांद्रा कहते हैं। इससे आम के गूदे को शांत चीनी के घोल में मिलाकर धूप में सुखाकर बनाया जाता है। ठीक है, आम सब जगह देखिए अलग अलग इलाके अलग अलग क्षेत्र में अपना अलग तरीका होता है खाने के लिए। अब यहाँ पर कहा है कि दिए गए चित्र में दिए गए स्थान चित्र में जो दिया गया स्थान है तो यहाँ पर हमसे कहा गया है ना कि खाद्य सामग्री का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर जरा आप गौर करके देखिए तो पूछा गया है खाद्य सामग्री का नाम, एक फलों से बनने वाली चीजों का नाम। आम से क्या क्या बनता है? तो यहाँ पे इसमें कढ़ी हो गया, पापड़ हो गया, अचार यहाँ लिखना है। और संतरा से जो बनता है ना जेली हो गया, और यहाँ पर आइसक्रीम दिया है और यहाँ पर रस दिया है। और आंवला से हमारा अचार बनता है, मुरब्बा बनता है और ये तेल भी बनता है आंवला से। तो ही आपको भरना था। तो चलिए प्यारे मित्रों अब मैं आपको बताने वाला हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें से कहा गया है प्रश्न क्रमांक 8। आखिरकार ये जो मीना है, मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग से टिफिन निकालना भूल गई। टिफिन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी। फिर वह एक हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह घर लौटी तो टिफिन में बची ब्रेड में उसको क्या बदलाव दिखा होगा? क्या ब्रेड खाने योग्य होगी? यदि नहीं तो क्यों? आपको इसको विस्तार में दोस्तों उत्तर बताना पड़ेगा। विस्तार। तो चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूँ, आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। यहाँ पर कहा गया है इसके बारे में कि अब वह ब्रेड खाने योग्य नहीं थी क्योंकि ब्रेड पर फफूंदी आ गई थी, वह खराब हो चुकी थी। फफूंदी का मतलब देखिएगा उजला उजला सफेद, उस पर एक संरचना बनावट आ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं फफूंदी के नाम से जानते हैं। तो वही खराब हो चुकी है, अब वो खाने लायक नहीं रहा। ठीक है, चलिए अब क्या है मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है। उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। अपनी माँ यात्रा के लिए नीचे लिखे गए स्थान के सामान अपने साथ रखा है। आपके अनुसार मीना के खाना किस दिन खाना चाहिए ताकि खाना खराब हुए बिना उपयोग हो सके? यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए जब वो मीना जा रहे थे ट्रेन की यात्रा में तो वो इतने खाद्य पदार्थ थे यानी खाने वाली चीज ले गए थे, तो उसे कौन सा चीज कब खाना चाहिए ताकि वह कोई भी चीज खराब ना हो सके? चलिए इसका उत्तर में आप सबको लिखना है। इस तरह से देखिए आपके ऊपर तालिका भी दिया गया है, क्या यहाँ पर दिन दिया है, खाने के सामान का नाम, यहाँ पर कारण। तो पहला दिन में लिख सकते हैं कि पूरी, दूध, आलू की सब्जी, पोहा और मठरी। अगर इसे दोस्तों 2 से 3 दिन तक रखा जाएगा तो ये खराब होने की संभावना रहती है।
कारण खराब होने की संभावना ज़्यादा है इसीलिए। दूसरा दिन में लोग सेब, केला और नमकीन खाएँगे, यह खराब होने की कम संभावना होती है। तीसरा दिन में अचार, ब्रेड, जैम और बिस्किट खाएँगे, यह लगभग 10 दिन तक ये भी चल सकता है। इसलिए इसे लास्ट में खा करके अपना पेट को भूख जो है उसे मिटा सकते हैं। आइए अब हमसे देखिएगा इसके आगे जो एक प्रश्न और दिया है आपकी बुक में ये वाला, क्या दिए गए चित्र देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है। चलिए देखते हैं। तो कहा है कि दी गई सामग्री का मूल्य कितना है? तो आपको उसको यहाँ पर चित्र दिया है, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी धुंधला दिखाई देता होगा, तो यहाँ पर लिख लिए सिर्फ उत्तर में 12 कितना है। और यहाँ पे क्या है, दी गई सामग्री में किन किन पदार्थों का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी पदार्थों का नाम दिया गया है। चाहे आपकी बुक में यहाँ पर क्लियर दिखाई देता होगा साफ, तो यहाँ से आपको क्या करना है लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब चलिए यहाँ पर फिर कहा गया है, 1 मिनट रुकिएगा। क्या सामग्री का निर्माण कब किया गया था? तो देखिए यहाँ पर दिया गया रहता है सामग्री यहाँ पर, तो यहाँ चाहे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर भी दिया गया है कि 12 तारीख 6 मई 2023 को सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है, तो 12/6/2024 तक। सामग्री की मात्रा कितनी है, तो 1 केजी। यही सब आपको लिख लेना है। तो चलिए आज का यह वीडियो हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। इसी तरह से मैं पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण उत्तर बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। अभी तक हमें पाठ नंबर 4 तक हो ही गया है, अब बचा है हमारा 5 से लेकर के 22 तक। तो इसी तरह से मैं आपको सभी बताऊंगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।